मैं एक घर में नौकरानी का काम करती थी। अपने बच्चों का पेट पालती थी। वहाँ से मुझे काम के बदले 2000 महीने के मिलते थे। एक दिन मालिक मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरा एक काम किया करोगी तो मैं तुम्हें उस काम के बदले में 100 रुपये रोज़ के दिया करूँगा। इससे तुम अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकती हो। मैंने पूछा, मालिक आखिर मुझे आपका क्या काम करना होगा? मालिक ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो जब तुम्हारी मालकिन घर पर ना हो तब तुम मेरे पास आ जाना और जैसा मैं कहूँ वैसा करना। बदले में मैं तुम्हें रोज़ाना 100 रुपये दिया करूँगा। जब ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में मैं अपने मालिक के पास गई तो जो काम उन्होंने मुझे करने के लिए कहा उसे सुनकर मैं अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाई। दरअसल मेरे पति की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। अब अपने 2 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, इसलिए मैंने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। बहुत काम ढूंढने के बाद मुझे एक घर में काम मिल गया। वहाँ मालकिन घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। उनके बेटे बहू दूसरे देश में रहते थे और पति अक्सर काम के सिलसिले से शहर से बाहर ही रहते थे। मालकिन मुझे पूरे दिन के काम के बदले में 2000 महीने के दिया करती थी। उनसे मेरे बच्चों की सारी ज़रूरत तो पूरी नहीं होती थी, लेकिन उनको 2 वक्त की रोटी ज़रूर मिल जाया करती थी। अभी फ़िलहाल मैं इसी में ही संतुष्ट थी। एक दिन जब मैं मालकिन के घर पर काम के लिए आई तो मैंने देखा कि मालिक घर पर आए गए हैं। मैंने मालिक को देखकर खुशी के साथ उनका स्वागत किया। मालिक भी मुझे देखकर नमस्ते करने लगे और मुझे बस एक टक से देखे जा रहे थे। तभी मेरे मालकिन ने मालिक को बताया कि यह हमारे घर में काम करती है। मैं भी रसोई घर में जाकर अपने काम में लग गई और फिर रसोई का काम खत्म करने के बाद मैंने मालकिन की पूजा की थाली तैयार कर दी। मालकिन रोज़ सुबह पूजा के लिए मंदिर जाया करती थी। मैं भी मन लगाकर अपने मालिक और मालकिन की सेवा किया करती थी। एक दिन मालकिन के मंदिर जाने के बाद अचानक से मेरे मालिक मेरे पास आते हैं और मेरे सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर काम के बदले में कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा, मालिक मालकिन मुझे हर महीने 2000 देती है। मालिक ने पूछा, क्या 2000 में तुम्हारा गुजारा चल जाता है? मैंने कहा, मालिक बस बच्चों का 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाता है। तभी मालिक मेरे थोड़ा सा और करीब आते हैं और कहते हैं, क्यों सिर्फ रोटी ही तुम्हारी ज़रूरत है? रोटी के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएं? तुम भी अच्छे कपड़े पहनो, अपनी बच्चों को तुम बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाओ। मैंने कहा, मालिक ऐसा कौन माँ नहीं चाहेगी? तभी मालिक ने अचानक से मेरे और करीब आकर कहा, अगर तुम मेरा एक काम रोज़ किया करोगी तो मैं तुम्हें रोज़ाना 100 रुपये अलग से दिया करूँगा और इसके बारे में मैं तुम्हारे मालकिन को भी नहीं बताऊँगा और तुम्हारी मालकिन तुम्हें देगी वह भी तुम ही रखना और जो काम तुम मेरे लिए करोगी उसके बदले में मैं रोज़ाना तुम्हें 100 रुपये दिया करूँगा, वह भी तुम ही रखना। अब तुम सोच लो कि तुम मेरा काम करके और पैसे कमाना चाहती हो या फिर बस इन्हीं 2000 में अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हो। मुझे मालिक की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी और कुछ समझ आ रही थी। फिर मैंने मालिक से बहुत ही हैरानी के साथ पूछा, मालिक मैं तो आपके सारे काम रोज़ करती हूँ, आपके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई, फिर इन सब काम के अलावा ऐसा कौन सा काम है जिसके काम के बदले में आप मुझे रोज़ाना 100 रुपये दिया करेंगे? तभी मालिक ने हंसते हुए मेरे कंधे पर हाथ रख लिया और मुझे कहा कि अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो जब तुम्हारी मालकिन घर पर ना हो तो मेरे पास मेरे कमरे में आ जाना। मैं तुम्हें बात बता दूंगा कि आखिर तुम्हें क्या काम करना है। फिर मालिक वहाँ से मुस्कुराते हुए चल गए। आज पूरा दिन काम करते करते मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि आखिर मैं क्या करूं।
क्या मुझे मालिक की बात माननी चाहिए या फिर मैं ईमानदारी से बस अपना काम करती हुई 2000 कमाऊं? फिर मेरे मन ने कहा कि अगर 100 रुपये रोज़ के मुझे और मिल जाए करेंगे तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगी। अगले दिन जब मंदिर के लिए मालकिन गई तो मैं मालकिन के जाने के बाद मालिक के कमरे में चुपचाप से चली गई। मालिक मुझे अपने कमरे में देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम मेरे पास ज़रूर आओगे, और फिर मुझे कमरे के अंदर बुलाकर कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए कह देते हैं। फिर मालिक ने मुझे वह करने के लिए कहा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब मालिक का ये काम खत्म हो गया तब उन्होंने मुझे अपने वादे के अनुसार 100 रुपये भी दिए। एक तरफ मैं उन 100 रुपये को देखकर खुश हो रही थी और दूसरी तरफ मेरी आत्मा मुझे अंदर से कह रही थी कि नहीं, तुझे यह काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करती? अपने बच्चों के लिए मैं मजबूर थी। मैं ऐसे ही रोज़ मालकिन के जाने के बाद मालिक के कमरे में जाया करती और काम खत्म होने के बाद मालिक मुझे 100 रुपये दे दिया करते। ऐसा ही करते करते 2 महीने निकल जाते हैं। मैं मालिक के दिए हुए पैसों से अब अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ और कभी कभी उन्हें बढ़िया खाना भी खिला देती हूँ। मेरे बच्चे अब बहुत खुश रहने लगे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वह पहले तरस जाया करते थे, अब उन्हें मैं वो दिलवा देती हूँ। लेकिन उन पैसों के बदले मुझे अपनी आत्मा को मारना पड़ता है। मैं मालकिन के काम में बहुत ही ईमानदारी से किया करती थी और खाना भी अपने हाथों से खिलाया करती थी। एक दिन मालकिन मुझे थोड़ा सा उदास लग रही थी। मैंने मालकिन से पूछा, मालकिन आपको क्या हो गया है? आपकी तबीयत तो ठीक है। तभी मालकिन ने कहा, पता नहीं तुम्हारे साहब पहले तो जब भी घर आया करते थे मेरे साथ ही खाना खाया करते थे, लेकिन आजकल तो वह अपने लिए अलग से खाना मंगवाते हैं। मेरे साथ तो वह खाना बिल्कुल भी नहीं खाया करते। मैंने मालकिन से उस बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन जब मालकिन मंदिर के लिए गई तो मालकिन के जाने के बाद मैं मालिक के कमरे में चली गई। लेकिन अभी अचानक से मालिक के कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं और मालिक दोनों देखकर हैरान रह गए, क्योंकि दरवाजे पर मालकिन खड़ी हुई थी। मालकिन ने गुस्से में आकर मुझसे पूछा कि तुम अपने मालिक के कमरे में क्या कर रही हो? और वह भी कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही मालिक ने कहा, अरे तुम गलत समझ रही हो, इसे यहाँ मैंने ही बुलवाया था, मुझे कुछ काम था। मालकिन गुस्से में आकर मेरे पास आती है और कहती है, सच सच बता, आखिर तू अपने मालिक के कमरे में क्या कर रही थी? मैंने मालकिन की बात सुनकर एकदम से डर गई और मैंने रोते रोते सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, मालकिन, जब से मालिक घर में वापस आए हैं तब से वो मुझे एक काम के बदले में रोज़ 100 रुपये देते हैं। बस मैं उसी काम के लिए यहाँ पर आई थी। मालकिन ने हैरानी के साथ पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले में यह तुम्हें रोज़ 100 रुपये देती हैं? मैंने कहा, मालकिन मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता कि मालिक ऐसा क्यों करवाते हैं, लेकिन मालिक रोज़ाना मुझे एक दवाई की पुड़िया देते हैं और मुझसे कहते हैं कि जैसे ही आप खाना खाने के लिए बैठें तो मैं वह दवाई आपके खाने में मिला दिया करूं। मेरी बात सुनकर मालिक चौंक जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये खुद मेरे कमरे में आई है और यह मुझसे ज़बरदस्ती पैसे मांग रही थी। मैंने रोते हुए कहा, नहीं मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये देखिए, मुझे आज भी मालिक ने दवाई की पुड़िया दी है, चाहे तो आप इसको किसी डॉक्टर को दिखा सकती हैं। तभी मालकिन गुस्से में आकर अपने पति के पास जाती है। यह सब क्या है? क्या ड्रामा चल रहा है? ये दवाई किस चीज़ की है? मालिक हड़बड़ाते हुए मालकिन को वहीं पर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अपने मालिक की ऐसी हरकत देखकर मैं डर गई और मैंने डर के मारे जल्दी से पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। जब पुलिस वहां पर आई तो उन्होंने मालिक को पकड़ लिया और मालिक को डांट लगाकर उनसे सच्चाई पूछने लगी। पुलिस की मार की वजह से मालिक ने बताया कि उनका दूसरे शहर में किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वह अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं।
इसके लिए उन्होंने नौकरानी को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा जहर दिया ताकि वो अपने मालकिन के खाने में मिलाकर दिया करें और उसकी मालकिन धीरे धीरे करके बीमार होती हुई एक दिन मर जाए और फिर मैं अपनी दूसरी पत्नी के साथ आराम से रह सकूं। अपने पति की बात सुनकर मेरी मालकिन गुस्से में आ जाती है और उनके पास जाकर उन्हें एक ज़ोरदार से चांटन लगा देती है और कहती है कि तुम सच्ची तो मेरी नौकरानी ही निकली। इसने मुझे उसी दिन सब कुछ बता दिया था जिस दिन पहली बार तुमने मुझसे वह दवाई लेने के लिए कहा था। लेकिन मैंने भी यह सोच लिया कि चलो कम से कम उन पैसों से इस बेचारी का थोड़ा भला तो हो जाएगा और तुम्हारे मुंह से सच्चाई पता करवानी थी, इसलिए इतने दिनों तक मैंने ड्रामा किया। मालिक की गंदी हरकत के बारे में जानकर पुलिस उनको पकड़कर ले जाती है और फिर मैं अपने मालकिन के साथ वहीं पर रहती हुई उनकी देखभाल करने लगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।